हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen to get energy। रेस्पिरेशन जो है ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हर एक एनिमल में या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कि अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो जाता है। उसके बाद हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके अंदर होता है पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। इसके अंदर आते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, इसके अलावा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस टाइप रेस्पिरेशन में स्किन का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, बाय यूजिंग स्किन। सेमी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखा जाता है। एग्जाम्पल में हमारे पास है अर्थवॉर्म, लीच। इसके अलावा रेस्पिरेशन में है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। जैसे फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये रेस्पायर करते हैं बाय गिल्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन का एक और टाइप है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है ये देखा जाता है मोस्टली इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स के अंदर एक ट्यूब्स का टफ्ट बना होता है जहां से वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कॉकरोच। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन का जो तरीका है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसका फिनोमिना दिया था सैक ने 1890 में। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका फिनोमिना दिया था सैक ने इन 1890। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है ये दो टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और फिर एनर्जी लिबरेट होती है, तो इस टाइप की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है।
और वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको बोलते हैं एरोब्स। मोस्टली हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अनएरोबिक टाइप जो रेस्पिरेशन का है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहती है, और जिन ऑर्गेनिजम्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको बोलते हैं अनएरोब्स। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई, मोस्टली जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाता है। अब रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है कि रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं या अलग अलग स्टेप्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे हो रही है, तो रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो कॉमन होता है। रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है चाहे फिर वो अनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। फर्स्ट स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। हमने इससे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, फूड बनने के बाद उसका लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्लाइको का मतलब है यहां पे ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट स्टेप है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये स्टेप जो होता है इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहती है। और ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये टूटेगा 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अगर ऐसा एरोब्स में हो रहा है तो ये जो पायरुवेट है फर्दर जो एनर्जी रिलीज होने वाली है लास्ट में वो पायरुवेट से होगी, और अदरवाइज अगर ये किसी अनएरोब में हो रहा है तो ये सारी की सारी जो रिएक्शन रहेगी ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो सिंपल डिफ्यूजन से कंप्लीट हो जाती है। अब कौन कौन सी ऑर्गन्स जो है प्लांट को हेल्प करती है रेस्पिरेशन के लिए, तो इसमें सबसे पहले है स्टोमेटा एंड ग्रीन स्टेम, उसके अलावा है रूट, हेयर्स, और थर्ड है लेंटिसेल्स। स्टोमेटा और ग्रीन स्टेम जो है, स्टोमेटा हमें पता है कि लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे। स्टोमेटा जो है ये बने होते हैं गार्ड सेल्स से, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करती है, हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ग्रीन स्टेम के अंदर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही स्टोमेटा और ये जो पोर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर एंटर कर जाती है, और जितनी भी इस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर ली जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उसको प्लांट जो है बाहर निकाल देता है।
अब रेस्पिरेशन का जो ये रेट है, जिस टाइम पे डे टाइम में जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, उस टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट रहता है लो। रेस्पिरेशन रेट इज लो ड्यूरिंग डे टाइम and respiration rate is high during night. रूट हेयर्स जो होते हैं, सोयल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, पार्टिकल्स, सोयल पार्टिकल जो होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। उस ऑक्सीजन गैस को रूट हेयर्स जो हैं वो इनटेक करते हैं। प्रोसेस फिर से सेम रहेगी, डिफ्यूजन, जिससे कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रूट हेयर्स के थ्रू हो जाता है। और ये जो रूट हेयर्स हैं ये प्राइमरी रूट जो होती है, जो स्टार्टिंग वाली रूट होती है, उससे निकलते हैं। लेंटिसेल्स जो है, प्लांट में बार्क जो है आउटर सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, डार्क ब्राउन कलर, इसके अंदर कुछ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर लूजली अरेंज सेल्स होती हैं, जिनको बोला जाता है लेंटिसेल्स। यही लेंटिसेल्स जो है ऑक्सीजन का इंटेक करने में हेल्प करती है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।